तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो मैं ठीक हूँ और उठकर अभी आप लोगों से सोची कि मैं आप लोगों को हाय बोल दूँ। तो मेरा है कि मैं उठती हूँ तो मुझे है कि मैं उठी, उसके बाद मुझे आदत है बाल में कंघी कर लेने की, क्योंकि मैं उठने के बाद अगर कंघी कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ और फिर बाद में नहीं कर पाती हूँ। मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लगता है बार बार बाल झाड़ना, क्योंकि मेरे बाल जो हैं इतने ज़्यादा टूट रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैं इससे क्या बोलूँ, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि बाल झड़ने का क्या उपाय है, मैं कौन सा ऑयल यूज़ करूँ। ऐसे मैं सरसों ऑयल यूज़ करती हूँ। इतने मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो आई होप, मैं सोचती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा आज का कहना बस यही है कि कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा गलत कहते हैं। गलत क्यों कहते हैं यही समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैं किसी को भी जवाब जो है ना मुंह पे दे देती हूँ ना, इस वजह से मुझे बहुत लोग गलत कहते हैं। और ससुराल तो किसी भी लड़की को ज़्यादा करके अच्छा मिलता ही नहीं है। वो जैसा चाहती है वैसा मिलता नहीं है। संजोग बस ससुराल कब अच्छा मिलता है, जब आपके पति अच्छे, जब आपका पति आपका इज्जत करता होगा, आपकी रिस्पेक्ट करता होगा, आपकी हर चीज़ हर बातों को समझता होगा, तो सारे लोग ही ससुराल में आपका इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और जब पति ही आपका नहीं करेगा तो कोई नहीं करता है। मायके, अब आती है बात मायके की। ये तो बात ससुराल की हो गई कि ससुराल में जब पति अच्छा नहीं होता है, पति आपका इज्जत नहीं करेगा तो कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि पति ही आपका इज्जत नहीं कर रहा है। मायके की बात आती है तो मायके में अगर आपकी माँ है, माँ प्यार दुलार कर रही है, तो कोई भी किसी का भी मजाल नहीं है, किसी का भी औकात नहीं है जो कि आपको रूढ़ता से बात करे, यानी मतलब गलत बातें बोले, गलत तरीके से आपको वर्ड को बात करना मतलब यूज़ करे आपके लिए। मेरा कहना एक ही है, मैं कितना भी लोगों को इज्जत कर लेती हूँ, लोग मुझे क्या समझते हैं समझ ही नहीं आता है। मैं उन लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जो लोग मुझे गलत बोलते हैं, गलत समझते हैं, मैं उन लोगों को एक ही बात बोलती हूँ, कुछ रिश्तेदार करेले की तरह होते हैं, कुछ रिश्तेदार करेले की तरह होते हैं। करेले का सब्जी को कितना भी अच्छे से बना लीजिए ना, कितना भी उसमें टमाटर, खट्टा, इमली कुछ भी डाल लीजिए, उसका जो है थोड़ा कड़वाहट नहीं जाता है। उसी तरह से कुछ लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, कितना भी उनको हम अच्छे से सजा लेंगे, पूजनीय मान लेंगे। अगर बड़े हैं तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ और छोटे हैं तो खूब सारा प्यार दुलार करती हूँ, फिर भी वो हमारे नहीं हैं। छोटे जो हैं सो नीचता से देखते हैं और बड़े जो हैं सो वो भी नीचता से देखते हैं। आज के डेट में पता है फ्रेंड्स क्या है? पैसा, पावर ऑफ द मनी। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोग नीचा समझते हैं, यानी लूजर समझते हैं। मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। और मैं वीडियो लाइन में उतरी हूँ ना, मुझे बहुत से लोग बहुत कुछ सुना के चले गए हैं, वीडियो मत बनाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वीडियो क्यों बनाती हो, वीडियो बनाना गलत है। तो मेरा आपसे कहना यही है कि क्या वीडियो बनाना गलत है? अगर वीडियो बनाना गलत है तो आप लोग हमारे कमेंट में बताइए कि वीडियो बनाना गलत है। कमेंट में आकर बताइए। अच्छे लोग इस पे जुड़े हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं,
क्यों? हमारे जो है सो मायके में माँ भी नहीं है और पति एक भी मेरा बात नहीं सुनते हैं। मतलब मेरे वो बात जिस दिन सुन लेना, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर भी मैं हैप्पी रहती हूँ, क्या बोलूँ। बात ही नहीं सुनते हैं तो उनके पीछे कितना रहना कि आप मेरे बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, सुनना ही नहीं है। बस मेरा आप लोग से यही चीज़ कहना है कि क्यों कुछ लोग ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी में, क्यों हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग इस तरह से आ गए हैं कि मैं मतलब चाहती हूँ जवाब देना, मैं सामने से अधिक लोगों को दे भी दी हूँ और इसी की वजह से मैं बुरी हूँ। एक चीज़ और, बहू जब तक ये चीज़ कंट्रोल में रखी है ना, तब तक लाखों में एक है हमारी बहू रानी। बहू अगर सर पे पल्लू लेकर रह रही है, जी माँ जी सासू माँ ऐसे करके रह रही है, तो बहुत अच्छी है हमारी बहू। और जिस दिन सर से पल्लू हटाकर अपने मन से ऐसे दुपट्टा लेना स्टार्ट कर दी, जवाब देना स्टार्ट कर दी, अपने मन से खाना पकाना स्टार्ट कर दी, अपने टाइम टेबल से उठना स्टार्ट कर दी, अपने टाइम टेबल से मतलब हर काम करना स्टार्ट कर दी, मेरी तो बहू बेकार है, मेरी तो बहू मेरा बात सुनती ही नहीं है। कुछ नंदे, मैं उन नंदों को कहना चाहती हूँ जो मायके में आकर अपनी भाभी को पे रुबाब दिखाते हैं कि मैं तो घर की बेटी हूँ, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। मैं उन नंदों को कहना चाहती हूँ कि आप जिस घर की बेटी हैं वो उस घर में आई है बहू बनकर, तो क्या आपके घर की नौकरानी है जो आपके लिए खटकर आपके लिए रोटी बनाए, आपके लिए खाना बनाए? वो भी तो किसी घर की बेटी है। क्यों? क्योंकि उसका पति उसको इज्जत नहीं करता है। उन भाभियों की ही इज्जत नहीं होती है जो जिसका पति ही अच्छा नहीं होता है। उन नंदों को मैं वो एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि अरे जब आपका भाई कमजोर हो ना, तो भाभी को सपोर्ट कीजिए कि हाँ आप बहुत अच्छी हैं। अगर गलत भी कर रही है तो वहाँ पे आप शांत रह सकते हैं। कुछ नंद ऐसी होती हैं कि भाभी गलत कर रही है ना, अगर एक गलत कर रही है, हम ये नहीं कहते कि भाभियां से गलत नहीं होती हैं, नंदों से भी गलत होती है और भाभियों लोग से भी गलत होती हैं। लेकिन भाभियां जो है सो सब तरह प्रचार हो जाती हैं, बहुएं प्रचार हो जाती हैं और नंदे का ढका जाता है। ऐसा क्यों? ननद को भी सोचना चाहिए कि भाभी भी किसी घर की बेटी है, उसको सोच समझ कर चले। क्यों? अगर हम उसके ऊपर उंगली उठाते हैं तो कल को मेरी भी तो छोटी बहन या बेटी या ननद मेरी भी आपके ऊपर भी उंगली उठा सकती है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन उस ससुराल वालों से है, मेरा नमन मतलब हाथ जोड़कर नमन उन ससुराल वालों से है कि प्लीज अपनी भाभियों को, अपनी उस भाभी को जिसका पति इज्जत ना करता हो, जो आपका भाई उस भाभी को इज्जत ना करता हो, प्लीज उस भाभी को दिल मत दुखाइए। नहीं तो जिस दिन उसका दिल दुखा ना, तो कहता है ना लोग कि किसी का हाय जो है ना, ये रोआ जो होता है ना शरीर का बाल, वहां से हाय निकलता है। तो जब हाय निकलता है ना तो देखने वाला कोई नहीं रहता है, वो तो कष्ट में है ही, लेकिन जिस दिन उसका हाय लगेगा ना तो बहुत बुरा होता है। मैं किसी को भी कहती हूँ, हम नाम धर के किसी को नहीं कह रहे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, चाहे किसी, मैं ननद और भाभी के रिलेशन के बारे में बता रही हूँ, मैं रिश्ता के बारे में बता रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं दे रही हूँ। और इसमें किसी का मेरा ठेस पहुँचाने की मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, आशा नहीं है कि लोगों को ठेस पहुँचे। मैं किसी से प्लीज अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँच रही है तो मुझे माफ़ करें। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करें। और मेरा बस यही कहना है कि आप अपनी छोटी भाभी को भी अपनी बहन समझिए। जब आपकी बहन से गलती हो रहा है तो आप वहाँ पे टाल दे रही, कह रही नहीं बच्ची है, तो उसी तरह से भाभी को भी इग्नोर करना सिखाइए। एक चीज और, हमारे यहाँ कहा जाता है, हिंदू धर्म के ये पता नहीं आप लोग सुने हैं कि नहीं, लेकिन मुझे तो यही संस्कार दिया गया कि बहू जो है ना, दोनों आंख दबाने से ही बसती है। अगर जो सास बहू के ऊपर निगाहें रखी हैं तो उसका घर कभी नहीं बसता है। इसलिए सास को उतना ही बोलना चाहिए जितना कि अच्छा लगे। जो सास एनी टाइम बहू पे पाबंदी लगा कर रखती हैं
एनी टाइम रोक टोक लगाती हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। वो ये क्यों भूल जाती हैं कि वो भी तो कभी सास थी, मतलब बहू थी, सॉरी, वो भी तो कभी बहू थी, उनकी भी तो सास थी। तो आप ये चीज समझिए कि मेरी बहू है नहीं, मेरी बेटी है, हमको इसको बेटी की तरह देखना है। हमारी बेटी से गलती हो रही है तो हम उस पर पर्दा डाल दे रहे हैं कि नहीं नहीं, बेटी तो ठीक है, गलत की सीख जाएगी। और बहू अगर गलत करे, अरे ये तो खत्म है, ये तो सुनती ही नहीं, उसका खानदान ही वैसा है, इसका खानदान ही वैसा। क्यों खानदान पे जाते हो भाई? एक चीज और, जो ननद या जो सास अपनी बहू पे रुबाब दिखाते हैं, वो एक चीज भूल जाते हैं कि उनकी भी बेटी बहू बनेगी और उनकी भी ननद होगी उन पे रुबाब दिखाने के लिए। किसी का 1 है तो 1 दिखाती हैं, किसी का 5 है तो 5 दिखाती हैं, किसी का 4 है तो 4 दिखाती हैं, और किसी का 2 है तो 2 दिखाती हैं। कि मेरा कहना एक ही है, आप रुबाब मत दिखाइए, रुबाब कम दिखाइए, कि ताकि आपका भी इज्जत बना रहे और अपना भी। अगर भाभी को आप नागिन की तरह चलोगे ना, तो अगले बार से कोबरा बनकर आपको डसेगी, है ना, अगले बार से कोबरा बनकर डसेगी। बहू को आप अगर दोनों निगाहें करके ताकोगे ना कि ये क्या कर रही है, नहीं कर रही है, क्या पहन रही है, कैसे खा रही है, कैसे रह रही है, कितना बजे उठ रही है, कितना बजे सो रही है, तो वो आपको भी सास की तरह समझना स्टार्ट करेगी। समझ में आ रहा होगा। और एक तो कहावत सही है, ससुराल कभी मायके नहीं हो सकता है, कभी। मेरा तो कहना है भैया, भाभी है तो अपने घर में खुश रहे, और हम ननद हैं तो अपने घर में खुश रहे। हम गए, हम अपनी भाभी के पास जाएं, भाभी हमको 1 गिलास पानी दे दे, वही मेरे लिए बहुत है। हमको मेरी भाभी से कपड़ा लता, साड़ी, पैसा, गहना कुछ नहीं चाहिए। हम जब जाएं तो हमारी भाभी मेरे को 1 गिलास पानी ही इज्जत से ला के दे दे, यही बहुत है। भाभी आपकी नौकर नहीं है। जो नंदे भाभी को नौकर समझती हैं, मैं उस नंदे को कह देना चाहती हूँ कि तुम भी किसी की भाभी हो और तुम भी उसकी नौकर हो। तो आप लोग मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय।